किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल लगभग 90 से 100 दिन की हो गई है। अब 90 से 100 दिन की हो गई है, अब कौन सा खाद उर्वरक डालें? अब ऐसा कौन सा खाद डालें जिससे हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ सके? देखिए दोस्तों, खाद उर्वरक का यदि आपने फंडा समझ लिया, खाद उर्वरक में क्या रहते हैं? एनपीके, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट्स जिनको बोला जाता है वो है एनपीके। एनपीके का यदि आपने फंडा समझ लिया तो ये समझ लीजिए आप बहुत बढ़िया उत्पादन इस बार गेहूं की फसल से लेने वाले हैं। अब ये एनपीके का फंडा क्या है? देखिए दोस्तों, पहली सिंचाई में हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये सब कुछ डाल दिया। दूसरी सिंचाई में भी हमने खाद उर्वरक दिए हैं, बुवाई करते समय भी हमने खाद उर्वरक दिए हैं। अब लेकिन जो खाद उर्वरक हम दे रहे हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन हम दे रहे हैं, फास्फोरस हम दे रहे हैं, पोटास हम दे रहे हैं, जिंक हम दे रहे हैं, ये हमको नहीं पता हम क्यों दे रहे हैं। इसीलिए अधिकांश लोग मिश्रित उर्वरकों का यूज़ करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि भैया हमको नहीं पता है कि गेहूं में किस पोषक तत्व की कमी है। अब ये मैंने गेहूं का पौधा उखाड़ लिया, अब इसमें हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि इस पौधे में किस पोषक तत्व की कमी है। मतलब इस चीज़ की जानकारी यदि आपको है तभी आप इसका पता लगा सकते हैं कि भाई इस गेहूँ के पौधे में जो है फास्फोरस की कमी है और इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसमें नाइट्रोजन की कमी है। अब कुछ किसान भाई इतने एक्टिव रहते हैं कि वो इस चीज़ का पता लगा लेते हैं। अब सभी किसान भाइयों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है, इसीलिए अधिकांश लोग मिश्रित उर्वरकों का यूज़ करते हैं। मिश्रित उर्वरकों में आपका नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जिस पोषक तत्व की कमी है वो पौधा ग्रहण कर लेगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा मिश्रित उर्वरकों का यूज़ किया जाता है। अब 90 से 100 दिन की अवस्था में हम कौन सा खाद उर्वरक डालें? देखिए दोस्तों, बुवाई करते समय हमने सब कुछ दिया है, मतलब बेसल डोज की यदि बात की जाए तो एनपीके, जिंक ये सब कुछ हम बुवाई के समय डाल देते हैं। अब बुवाई के समय यदि हमारे किसान भाई नहीं डाल पाते किसी भी कारणवश, हो सकता है उनको खाद नहीं मिला हो या फिर टाइम नहीं मिला हो, कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से वो खाद उर्वरक नहीं डाल पाते, तो उस कंडीशन में जो किसान भाई बेसल डोज में खाद उर्वरक नहीं दे पाते हैं वो पहली सिंचाई में देते हैं। पहली सिंचाई में भी वही काम करेगा, लेकिन पहली सिंचाई में हम खाद उर्वरक कब देते हैं? पानी निकालने से पहले। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम फास्फोरस दे रहे हैं तो फास्फोरस हम क्यों देते हैं? ताकि जो हमारा गेहूं का पौधा है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे, जड़ तंत्र मजबूत हो। क्योंकि फास्फोरस आपकी हाइट नहीं बढ़ाता, हाइट बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम क्यों दे रहे हैं? ताकि जो हमारा गेहूं का पौधा है वो अच्छी हाइट ले सके। हाइट के साथ साथ नाइट्रोजन कल्ले बढ़ाने का भी काम करता है, नाइट्रोजन के साथ जिंक भी कल्ले बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, कल्ले बढ़ाने की यदि बात की जाए तो आप ये चीज़ नोटिस कर लेना कि जिंक और नाइट्रोजन ये दोनों कल्ले बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतलब नाइट्रोजन हाइट तो बढ़ाता ही है, हाइट बढ़ाने के साथ साथ कल्ले बढ़ाने का भी काम करते हैं। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूँगा इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बता जाऊँगा ताकि इस बार आपकी फसल चाहे कैसी भी हो लेकिन अगली बार ये गलतियाँ आप ना करो। इसलिए वीडियो को 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ज़रूर देख लें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये चीज़ें आपको लंबे समय तक काम आने वाली है। ये दोस्तों 90 से 100 दिन की यदि आपकी फसल है और मिल्किंग स्टेज पे यदि आपकी गेहूं की फसल है तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि हमारे खेत में नमी लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे गेहूं के पौधे को नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नमी की बात की जाए तो आपको जो है पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सूखी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए इस समय, मतलब नमी जो है लगातार बनी रहे हमारे खेत में। और जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है या पानी पर्याप्त नहीं है या आप खुली सिंचाई नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में दोस्तों आप स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई कर सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पानी की भी बचत होगी और जो हमारे खेत में नमी है वो भी बनी रहेगी। इस तरह से आप खेत में नमी बनाए रख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे तब जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पर है या 90 से 100 दिन की यदि आपकी फसल है। अब सुनिए दोस्तों, मिल्किंग स्टेज पे नाइट्रोजन आप बिल्कुल मत देना। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि यदि जो किसान भाई मिल्किंग स्टेज पर नाइट्रोजन दे रहे हैं तो भाई साहब आप नाइट्रोजन तो दे दोगे, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमको क्या मिलेगा? जो हमारी फसल है वो हो सकता है आड़ी भी गिर जाए। क्यों? क्योंकि इस समय हमारे फसल को नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है।
नाइट्रोजन हमने दे दी और जितनी हाइट होनी थी, जितनी हाइट लेनी थी वो हमारी फसल ले चुकी है। अब यदि आप सोचते हो कि गेहूं की हाइट दुगनी कर दी जाए तो नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो ये जो गेहूं का पौधा है वो भाई साहब आड़ा गिर जाएगा। और आड़ी यदि फसल हमारी गिर जाती है तो उसका उत्पादन ये समझ लीजिए ना के बराबर ही होगा। आड़ी गिर जाएगी, दाना ठीक से नहीं भर पाएगा या ठीक से बन नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पे, मिल्किंग स्टेज पे यदि आड़ी गिर जाती है तो समझ लीजिए हमारी फसल का जो उत्पादन है वो 0 होगा। तो ये बात विशेष कर ध्यान रखें, मिल्किंग स्टेज पे नाइट्रोजन बिल्कुल ना डालें। मिल्किंग स्टेज पे आप फास्फोरस दे सकते हो, पोटेशियम दे सकते हो। फास्फोरस क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाएगा। अब उत्पादन कैसे बढ़ाएगा? जो हमारा पौधा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और पौधे के साथ साथ जो हमारा गेहूं है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब ये पोटेशियम का क्या काम रहेगा? जो हमारे गेहूं में चमक होती है वो बढ़ाएगा। तो मिल्किंग स्टेज पे इन दोनों ही उर्वरकों को आप डाल सकते हो, बाकी आप कुछ ना डालें, नाइट्रोजन बिल्कुल ना डालें। ये बात विशेष कर ध्यान रखें या कहीं नोट कर लें, आगे भी आपको काम आएगी। इसके साथ ही दोस्तों अभी सर्दी कुछ ज़्यादा हो रही है, और यदि आपकी गेहूं की फसल मिल्किंग स्टेज पे है तो आपको गेहूं की फसल को पाला से बचाना है। मतलब दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि आज सर्दी बढ़ने वाली है या फिर जम सकता है, तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, आप खुद से अनुमान लगा सकते हो। यदि दिन के टाइम 12 बजे या 1 बजे से पहले हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, और दोपहर के बाद हवा कम हो जाती है या हवा की गति कम हो जाती है या बंदी हो जाती है, तो आप तुरंत समझ जाइए आज जो है सर्दी बढ़ने वाली है या पाला पड़ने की संभावना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखो, एक सिंपल तरीका तो ये होता है, आप खेत की एक मेड़ पे धुआं कर सकते हो। अब वो आपको कैसे देखना है? मान लीजिए हवा इधर की चल रही है तो आपको इसके सामने वाली मेड़ देखना है कि भाई हवा इधर की चल रही, तो उसके सामने वाली मेड़ पे आपको जो है धुआं कर देना है, तो वो उससे हमारा पूरा खेत कवर हो जाएगा। सिंपल तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका गंधक। दोस्तों 1000 लीटर में 1 लीटर आपको गंधक लेना है और उसका छिड़काव करना है। यदि दोस्तों आप गंधक का छिड़काव करते हो तो जो हमारी फसल में पाला पड़ने से जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। और लगातार यदि सर्दी हो रही है, मतलब 8-10 दिन या इससे ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आप हर 8 दिन में गंधक का छिड़काव कर सकते हो। इससे हमारी जो फसल है वो सेफ रहेगी। जो पाला पड़ने से जो हमारी फसल में नुकसान होता है वो भी हमारी फसल में नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साइड में आपको घंटा दिख रहा होगा, उसको भी दबा लें ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।